नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप यूपीएससी देने वाले हैं, स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, एसएससी देने वाले हैं, रेलवे देने वाले हैं या कोई परीक्षा देने वाले हैं, तो यकीन मानिए अगर वैदिक साहित्य से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम इस वीडियो के अंतर्गत उन सभी पहलुओं को चर्चा करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं और हमें वहां से स्कोर करने में कठिनाई पैदा करती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वैसा नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वैदिक साहित्य, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी हम पॉइंट्स को कवर करेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ के तौर पर होगा। इसके अंदर हम बात करेंगे वेद के बारे में, कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इनके बारे में पूरी तरीके से हम जानेंगे। और इन चारों वेदों से जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी पहलुओं को हम देखेंगे पॉइंट वाइज, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को समझने में। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में, आरण्यक के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसके बारे में, श्रुति क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देवकृत योनि क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे अपरुषेय और नित्य किसे कहा जाता है, साथ ही साथ ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनसे संबंधित ऋषि के बारे में भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्राय 3 धार्मिक धाराएं, कौन कौन सी, वैदिक, जैन और बौद्ध प्रवाहित हुई हैं। ठीक है, देखिए वैदिक धर्म ग्रंथ को हम ब्राह्मण ग्रंथ के भी तौर पे जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद आता है, उपनिषद आता है, महाकाव्य आता है और स्मृति ग्रंथ आता है। ठीक है, इन सभी को शामिल किया जाता है। महाकाव्य सबसे बड़ा कौन सा है, महाभारत है ना, वेद व्यास ने लिखा है। वैदिक साहित्य को हम श्रुति नाम से भी जानते हैं और वैदिक साहित्य जो है श्रुति नाम से विख्यात है। क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जिसका अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। श्रुति का मतलब क्या है, सुनकर लिखा हुआ साहित्य। इसको कैसे हम जानते हैं, क्या कारण रहा कि इसको हम श्रुति के तौर पे इसको साहित्य का नाम दिए, तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद जो हैं वो आते हैं, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं किसके अंदर आते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत। वैदिक साहित्य जो है वह किसी मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया है, इस कारण वैदिक साहित्य को हम क्या कहते हैं, अपौरुषेय और नित्य कहते हैं। ठीक है, अपौरुषेय और नित्य क्यों कहा जाता है वैदिक साहित्य को, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा लिखा नहीं गया है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पॉइंट वाइज चीज़ों को कवर करते हैं। पहले जानते हैं वेद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेद क्या है। वेद हमको पहले जानना है कि वेद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेद जो है ना, वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद जो है वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ठीक है, वेद का जो अर्थ होता है क्या होता है, ज्ञान होता है। और वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यहाँ पे तीनों चीजों को ध्यान दीजिएगा। वैदिक शब्द वेद से बना है, वेद, ठीक है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद सब संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो थे कृष्णद्वैपायन। तो देखिए आपको कृष्णद्वैपायन तो पता है, लेकिन याद रखिएगा कृष्णद्वैपायन किनका नाम है, वेद व्यास का। अब वेद व्यास इनको क्यों कहा गया उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास भी कहा जाता है। देखिए कृष्णद्वैपायन जो थे, इन्होंने क्या किया कि वेदों का पृथक्करण किया और इसी वजह से इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया हो कि वेद व्यास क्यों कहते हैं कृष्णद्वैपायन को। चलिए और देखिए वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो वैदिक साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है उसे संहिता कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में वैदिक साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है उसे संहिता कहा जाता है। और संहिता का अर्थ क्या होता है, संकलन। क्या होता है, संकलन। ठीक है, याद रखिएगा संहिता का अर्थ संकलन। और वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में
शुरुआती जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जानकारी जो है हमें आर्यों के बारे में वो कहाँ से मिलती है? वेद से ही मिलती है। कौन से वेद में मिलती है वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए श्रुति के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, है ना। वेद से तो हमें पता चला कि आर्यों की प्रारंभिक जानकारी, लेकिन आर्यों को जो जानकारी नहीं थी वो किसी की नहीं थी, लिपि की नहीं थी। और इसी वजह से वो क्या करते थे, अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, और इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता था। समझ में आ गया कि हम वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था और वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, और इसी वजह से हम इसे श्रुति साहित्य के तौर पे जानते हैं, और वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा गया था या कहा जाता था। ठीक है, वेदों की संख्या आप सबको पता है कितना है? 4 है, लेकिन 4 में बहुत लोगों को नाम याद नहीं रहता। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी क्या है। तो वेद त्रयी जो है वो पहले के 3 वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आता है पहला हमारा ऋग्वेद। वेदों के बारे में हम लोग जाना, अब ऋग्वेद जो 4 वेद हैं उनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे प्राचीनतम रचना है आपका पूरे विश्व का, वो है ऋग्वेद, और ये आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, आर्यों को आपको पता है लिपि की जानकारी नहीं थी, है ना, लेकिन सबसे प्राचीन ग्रंथ इनका जो है ऋग्वेद है। ठीक है, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग का अर्थ क्या होता है? ऋग का अर्थ होता है छांदोवृत्त रचना या श्लोक। छांदोवृत्त रचना या श्लोक होता है ऋग का अर्थ। ऋग्वेद में सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं, और इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वेद में भक्ति भाव की प्रधानता है, तो है ऋग्वेद। ठीक है, या आपसे ऐसा पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस भाव की प्रधानता है, तो है भक्ति। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऐसा माना जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना हुई है, और ऋग्वेद में सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। ठीक है, संभवतः माना जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई है, और ऋग्वेद में ही सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन मिलता है। आपसे पूछ सकता है कि देवासुर संग्राम का वर्णन कौन से वेद में मिलता है, तो है ऋग्वेद, और इसमें कुल 10 मंडल हैं, यानी कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, और मंत्र कितने हैं? 10,580। तो देखिए, सूक्तों की जो रचना हुई, कुछ महिला रचयिताओं के द्वारा किया गया, कुछ पुरुष रचयिताओं के द्वारा किया गया। तो उनमें से जो प्रमुख रचयिता हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। सूक्तों के पुरुष रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये प्रमुख थे। पुरुषों में देखा जाए तो गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ जो थे वो प्रमुख थे। और महिलाओं की बात करें तो महिलाएं रचयिताओं में जो प्रमुख थी वो थी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, सिक्ता, सची पौलोमी और कच्छावृत्ति। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोगों को देखा लोपामुद्रा, ये कौन थी भाई? ये क्षत्रिय वर्ण की थी, और इनकी शादी जो है अगस्त ऋषि से हुई थी, यानी अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। ठीक है, और सूक्तों के महिला रचयिताओं में प्रमुख थी लोपामुद्रा। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में 10,580 मंत्र हैं। तो जो मंत्र हैं इनको ऋचा भी कहा जाता है। ठीक है, 10,580 जो मंत्र हैं ऋग्वेद में, इसको ऋचा के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, मंत्रों को हम ऋचा भी कहते हैं। और सूक्त कितना है? 1028। तो सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी युक्ति। सूक्त का अर्थ क्या है? अच्छी युक्ति। आगे देखिए कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे क्या कहा जाता था? होता। कई दफा क्वेश्चन पूछा गया होता क्या है, तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। और आपको पता है कि ऋग्वेद के
3 पार्ट मिलते हैं। ऋग्वेद में 3 पार्ट मिलते हैं। एक है साकल, जिसमें कि 1017 सूक्त हैं। दूसरा है बालखिल, इसमें कुल 11 सूक्त हैं और इसके 8वें मंडल को परिशिष्ट माना जाता है। और तीसरा है वास्कल, इसमें कुल 56 सूक्त हैं, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ कितना बचा? 1017 और 11, यानी कि 1028। यही कुल सूक्त भी है ऋग्वेद में, है ना। चले अब देखिए, ऋग्वेद के 2 से 7 तक जो मंडल हैं ये सबसे पुराने माने जाते हैं। 2 से 7 तक का जो मंडल है सबसे पुराना माना जाता है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल के हैं। ठीक है, पहला, 8वां, 9वां और 10वां जो है ये मंडल परवर्ती काल के हैं। 10वां मंडल जो है, जिसमें कि पुरुष सूक्त भी है, सबसे बाद का है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद का कौन सा सूक्त है जिसमें पुरुष सूक्त भी आता है, कौन सा वो मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त आता है, तो है 10वां मंडल, और ये सबसे बाद का भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद के 2 से 7वें तक के जो मंडल हैं इसको गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 से 7वें तक का जो मंडल है इसको गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मंडल को वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो वो है 2 से 7वें तक। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 3रे मंडल में लोकप्रिय गायत्री मंत्र या जिसे हम सावित्री मंत्र भी कहते हैं, इसका उल्लेख किया गया है और इस मंडल का रचयिता जो है विश्वामित्र है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से, कौन से मंडल में है, तो 3रे मंडल में है, और इसकी रचना किसने किया? विश्वामित्र ने किया। क्लियर। देखिए, 4थे मंडल के 3 मंत्रों की जो रचना है वो 3 राजाओं के द्वारा किया गया, और 3 राजा कौन कौन से हैं? त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़। इन तीनों ने 3 मंत्रों का रचना किया, और ये कौन से मंडल में है? 4थे मंडल में। ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है, और इस मंडल की रचना जो है वशिष्ठ ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जो कि वरुण देवता को समर्पित है, तो वह 7वां मंडल, और इसकी रचना जो है वशिष्ठ के द्वारा किया गया है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ध्यान से देखिएगा, सभी पॉइंट्स जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, और इसे सोम मंडल भी कहा जाता है या कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पिसने वाली है। कवि अंगिरस का यह जो प्रसिद्ध कथन है वो कौन से मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। ठीक है, आपको कथन दे दे और पूछे कि ये किस कवि का है, तो किसका है? अंगिरस का है। और कौन से मंडल में कथन दिया हुआ है? तो ये 9वें मंडल में है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वो मंडल है, ठीक है, जिसमें चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है? तो है ऋग्वेद का 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त है, और इसी में पहली बार चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 8वां मंडल जो है उसमें मिली हस्तलिखित प्रतियों के प्रशिष्ट को खील कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली जो हस्तलिखित प्रतियां हैं उसके प्रशिष्ट को खील कहा गया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन को कई दफा पूछा गया कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ। याद रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा शब्द का जो उल्लेख है मात्र 1 बार हुआ है, और यमुना शब्द का जो उल्लेख है वह 3 बार हुआ है। इस क्वेश्चन को हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। तो ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार और यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी है, कौन सी? इसको नोट कर लीजिएगा, मरुद्धा नदी। ठीक है, मरुद्धा नदी जो है इसका, और हिमालय की एक चोटी है मुजवंत, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी है मरुद्धा नदी, और हिमालय की एक चोटी है मुजवंत, इसका उल्लेख मिलता है। भरत कबीले के राजा सुदास और पिरु कबीले के मध्य हुए 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। मृत्यु निवारक मंत्र, त्र्यंबकम मंत्र, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं, यह ऋग्वेद में ही वर्णित
है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षि अमामृतात्, ये जो मंत्र है ये आपका ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, अब देखिए एक और है आपका अस्तोमा सदगम्य, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। याद रखिएगा, अस्तोमा सदगम्य जो है ये वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, और महामृत्युंजय मंत्र जो हम कहते हैं ये भी ऋग्वेद में ही वर्णित है। ठीक है, अब देखिए इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अहन्या का मतलब होता है वैसी गाय जिसका वध ना किया जाए, या फिर वैसी जीव जिसकी हत्या ना किया जाए। तो इस वेद में गाय के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका वध ना किया जाए, जिसको मारा ना जाए, वैसी पशु के तौर पे, वैसे जीव के तौर पे इसमें वर्णन किया गया है गाय के लिए। ठीक है, अब देखिए इस वेद यानी ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सर्वत्र सप्त सिंधो शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्यों के निवास स्थान के लिए जो प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, वो सप्त सिंधो शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग जो है जुलाहा, और ततर शब्द का प्रयोग करघा के लिए किया गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में वाय शब्द जो है इसका प्रयोग जुलाहा के लिए किया गया है, और तत्तर शब्द जो है इसका प्रयोग करघा के लिए किया गया है। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार हुआ है। एक बार याद रखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है, और कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार हुआ है। ठीक है, यानी कि याद रखिए 1 2 3 4, तो 1 गंगा के लिए, 3 यमुना के लिए, 2 4 किसके लिए? कृषि के लिए। ठीक है, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद की 21 शाखाएं जो हैं किसके अनुसार हैं या किसने सुझाए हैं? तो पतंजलि। ठीक है, और ऋग्वेद की 5 शाखाएं जो हैं वो कौन कौन सी है? साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद के, और अगर पतंजलि के अनुसार माने तो वो 21 शाखाएं हैं। ठीक है, पारसियों के ग्रंथ, हम लोगों ने कल हिस्ट्री वाले सेशन में देखा था, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता, ठीक है, जिसमें अहूर मजदा का वर्णन मिलता है, वह असुरों का क्या था? देवता था। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता था, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, और लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा कि लोहे का ज्ञान जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है, और ये कब? 1000 ईसा पूर्व के आसपास। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, इसी को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए और अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनसे संबंधित ऋषि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मंडल की बात करें, प्रथम मंडल की, तो इसमें जो संबंधित ऋषि हैं वो मछुंदा हैं, दृक्त्मा हैं, और कौन है? अंगिरा है। द्वितीय छंद की बात करें, द्वितीय मंडल की बात करें, तो इसमें कौन है? ग्रीष्मद हैं। तृतीय मंडल की बात करें तो विश्वामित्र, जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख इन्होंने किया। चौथा वामदेव, जो कृषि संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया इन्होंने। पांचवां अत्रि हैं। छठवां भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ। आठवां कन्नौ ऋषि। नवां मंडल पौमान अंगिरा, और 10वां जो है क्षुद्र सुक्तिय महासुक्तिय। ये सभी क्या हैं? मंडल से संबंधित ऋषि हैं। अब देखिए जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अब अगले वेद से, उसके बारे में बात करने से पहले कुछ और चीज़ों को हम यहाँ, तो हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, सामवेद को देखने के पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ जानते हैं। ये वेद के गद्य भाग हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वेद के गद्य भाग। ठीक है, और यज्ञों में और कर्म कांडों के विधान एवं इसकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। यज्ञ हैं या कर्म कांड है, उसके विधान और उससे जुड़ी जो क्रियाएं हैं उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। और ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? यज्ञ होता है। यानी कि यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। और इन ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड, पूजा पद्धति, अनुष्ठान,
आदि के साथ विभिन्न रोचक गाथाओं का भी संकलन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? दो, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता जो हैं महिदास हैं और उनकी माँ का नाम इतरा था, ठीक है, और इसीलिए ऐतरेय नाम इन्होंने रखा। याद रखिए, ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन करता है महिदास और उनकी माँ का नाम था इतरा और इसी से प्रेरित होकर इन्होंने ऐतरेय रखा था, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में अथा, अनंत, जल्दी और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख है? तो अथा, अनंत, जल्दी और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? समुद्र का। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। राज्याभिषेक के जो नियम है वो ऐतरेय ब्राह्मण में ही दिए गए हैं। और देखिए, कौशितकी ब्राह्मण को संख्यायान ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। कौशितकी ब्राह्मण को संख्यायान ब्राह्मण भी कहा जाता है और कौशितकी ब्राह्मण के संकलन करता है कुशितक ऋषि। देखिए, कुशितक ऋषि और इसी वजह से नाम पड़ा कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। कौशितकी अथवा संख्यान ब्राह्मण में विभिन्न योगों का वर्णन मिलता है। योगों का वर्णन जो है इसी के अंतर्गत मिलता है हमें। कौशितकी ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबंधित है और यह 30 अध्याय और 226 खंडों में विभक्त है। कौशितकी ऋग्वेद जो है ये वास्कल शाखा से संबंधित है और इसमें 30 अध्याय और 226 खंड है, ठीक है। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसके संकलन करता है महिदास और उनकी माँ का नाम इतरा था, उन्हीं के नाम से ऐतरेय ब्राह्मण हुआ, ठीक है। और जो कौशितकी ब्राह्मण है इसका संकलन करता है कुशितक ऋषि और उनके नाम से ही कौशितकी ब्राह्मण रखा गया, ठीक है। कौशितकी ऋग्वेद जो है वास्कल शाखा से संबंधित है, 30 अध्याय और 226 खंडों में विभक्त है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं आरण्यक क्या होता है। देखिए, आरण्यक जो होता है इसका अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। देखिए, आरण्य का मतलब है वन में लिखा जाने वाला और आरण्य को वन पुस्तक भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी, ठीक है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। हम लोगों ने अभी देखा दो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वही है, ठीक है। आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद के कितने आरण्यक हैं? तो दो हैं, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। क्लियर? चलिए अब देखिए उपनिषद क्या होता है। आपको पता है उपनिषद के बारे में? उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखना। गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखना मतलब उपनिषद, ठीक है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है ना। ब्रह्म विद्या किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विषयक ये है और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखना। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित जो दार्शनिक विचार हैं उसका संग्रह मिलता है। उपनिषद के अनुसार आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। हम सब कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ये उपनिषद के अनुसार ही हम सब कहते हैं। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इस वजह से इन्हें क्या वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग होने की वजह से उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनका रचना काल अगर देखें तो 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, ठीक है। उपनिषद का रचना काल कब माना जाता है? 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य। कुल उपनिषद की संख्या हम लोगों ने कल भी देखा था कितना है? 108 है, परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या लिखा? भाष्य से लिखा है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है भाई? 108 है, लेकिन 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य से लिखा है, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि 10 उपनिषद वो कौन कौन से हैं भाई, जिसपे आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भाष्य से लिखा गया। तो 10 उपनिषद जो है वो है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक,
ऐतरेय और तैत्तिरीय, ये 10 उपनिषद हैं जो कि प्रमुख हैं। ठीक है, और इसमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है। ठीक है, उपनिषद में मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशिक की। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिक है, और साथ ही साथ 2 आरण्यक भी है, ऐतरेय और कौशिक है, और 2 उपनिषद भी जो है ऋग्वेद का वो ऐतरेय और कौशिक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्स को हम ऋग्वेद को देखने के बाद अब हम आते हैं सामवेद पे। देखिए, साम का अर्थ होता है गायन। ठीक है, साम का अर्थ होता है गायन। और देखिए, अभी बहुत सी चीजें हमको आपको निकल कर आएगी। संगीत कहाँ से निकली है, कौन से वेद से, सामवेद से, हम लोगों ने देखा था कल ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है 1549 है। 10,580 तो था ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, लेकिन सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। और इन मंत्रों में इसके मात्र 75 मंत्र ही हैं शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, सामवेद में अपने मंत्र जो हैं वो मात्र 75 मंत्र हैं, बाकी जो मंत्र हैं 1549 में वो शेष आपका 10,580 जो मंत्र हैं ऋग्वेद में उससे लिए गए। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, उद्गाता। याद रखिएगा, सामवेद का जो मंत्र का गायन करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में जो संकलित मंत्र हैं उनको कब गाया जाता है, देवताओं की स्तुति के समय। सप्त स्वर है ना, 7 स्वर आप सब जानते हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, सामवेद में। सा रे गा मा प जो है ना, ये आपका कहाँ पे उल्लेखित है, सामवेद में। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। देखिए, सामवेद जो है इसकी मुख्य 3 शाखाएं हैं, कौमुद, रामायणीय और जैमिनीय। सामवेद के प्रमुख 3 शाखाएं कौन कौन से हैं, कौमुद, रामायणीय और जैमिनीय। और हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, उसी तरह से सामवेद के मूलतः 2 ब्राह्मण हैं, तांडव और जैमिनीय। ठीक है, तांडव और जैमिनीय। तांडव ब्राह्मण 25 अध्याय में विभक्त है, इसीलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पंचविश जो है किससे संबंधित है, सामवेद से। और इसे पंचविश क्यों कहा जाता है, क्योंकि तांडव ब्राह्मण जो है 25 अध्याय में विभक्त है, इसी वजह से इसे पंचविश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन है। यज्ञ से रिलेटेड कर्मकांड जो है उसका वर्णन जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता है। सामवेद के 2 आरण्यक हैं, कौन कौन से, जैमिनीय और छांदोग्यारण्यक। याद रखिएगा, सामवेद के 2 आरण्यक कौन कौन से हैं, जैमिनीय और छांदोग्य। ठीक है, और सामवेद के 2 उपनिषद जो है वो है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, छांदोग्य उपनिषद जो है, हम सब इससे वाकिफ है ना। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है भाई, तो छांदोग्य उपनिषद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्ण का उल्लेख कौन से वेद में है, तो सामवेद में है। ठीक है, और कौन से उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में उदालक अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन भी हमें मिलता है। ठीक है, और जो फैक्ट्स हैं उसे हम देखते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है यह क्या है, एक कर्मकांडीय वेद है। क्या है, एक कर्मकांडीय वेद है, और इसमें यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख मिलता है। यज्ञ से संबंधित जो अनुष्ठान विधि है उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। और यह वेद जो है गद्य और पद दोनों में रचित है। ठीक है, गद्य और पद में जो रचित है वो वेद है यजुर्वेद। गद्य को यजुष कहा गया है, गद्य को यजुष कहा गया है। और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय जो है ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या है,
ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। किससे है इसका संबंध? आध्यात्मिक चिंतन से। और यजुर्वेद जो है 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र हैं भाई? 1990। ठीक है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें अथर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें अथर्वयु कहा जाता है। और जो ऋग्वेद में क्या करते हैं, मंत्रों से जो करते हैं उनको क्या कहता है? होता कहा जाता है। ठीक है। संपन्न कराने वाले पुरोहित को उसमें होता, और यजुर्वेद में अथर्वयु। ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन से? शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है शुल्क यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद जो है केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ इसका है जो कि शतपथ ब्राह्मण, और यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक जो हैं महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि शुल्क यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, और यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। आरण्यक यजुर्वेद के आरण्यक जो है वह बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ, ये 3 हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध जो है संवाद मिलता है। किसका? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ और कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन मिलता है। कौन से है? तैत्तिरीय उपनिषद में। कई दफा पूछा गया है कठोपनिषद जो है इसमें किसका संवाद मिलता है? तो यम और नचिकेता का। और याद रखना है आपको कि इसी उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि किस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है, तो आपका यही है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गीता में जिस निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है उसका सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। गीता में जिस निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है वह आपको किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। क्लियर? चलिए, और जो हमारा वेद है उसके बारे में बात, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो आखिरी वेद है अथर्ववेद, उसके बारे में। देखिए, अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। किसके नाम पर भाई? अथर्वा ऋषि के नाम पे। ठीक है। और ये वेद त्रय के अंदर नहीं आता, आपको पता है। किसी यज्ञ में बाधा आने पर उसका निराकरण वेद होने के कारण इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। ठीक है। किसी यज्ञ में बाधा आता है तो उसका निराकरण वेद होने के कारण, क्योंकि इसमें निराकरण कैसे किया जाए इसका इसमें वर्णन है, तो इस वजह से इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं वैसे पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र है। ऋग्वेद में हम लोग क्या देखा था? 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। यही हम लोग देखा था ना। चलिए, और देखिए ये जो अथर्ववेद है इसके अंदर वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि मंत्रों के साथ साथ नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन भी यहाँ पे मिलता है। मतलब कि बहुतायत तौर पे औषधियों का वर्णन भी इस वेद के अंदर देखने को मिलता है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण इसे वैजस्य वेद भी कहा जाता है। क्या? वैजस्य वेद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयुर्वेद चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन मिलता है। देखिए, वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान भी उपलब्ध है। हम सब जानते हैं ना, वास्तुशास्त्र जो है उसका ज्ञान कहाँ पे उपलब्ध है? अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद जो है काफ़ी काम का वेद है हम लोग के लिए। अथर्ववेद की 2 शाखा है, शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद जो है अथर्ववेद की 2 शाखा है, और इसका एकमात्र ब्राह्मण जो है वो है गौपथ ब्राह्मण। ठीक है।
एकमात्र ब्राह्मण है गौपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद, उपनिषद इसका कौन सा है? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ये 3 उपनिषद जो हैं इसके हैं, किसके? अथर्ववेद के। अब 100 टाइम्स का 1000 टाइम्स क्वेश्चन जो पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद का वर्णन किस में है? तो यह आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपनिषद है आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद देखिए हम लोगों ने अभी देखा, जो बात की वही है, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के समान मुंडकोपनिषद में कहा गया है। देखिए यज्ञों की टूटी फूटी नौकाओं के समान मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए मांडुक्योपनिषद जो है सभी उपनिषदों में छोटा है। ये जो हम लोगों ने 3 उपनिषद देखा, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, इसमें सबसे छोटा उपनिषद जो है वो मांडुक्योपनिषद है। और अथर्ववेद जो है, ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापत्य की 2 पुत्रियां कहा गया। इस क्वेश्चन को कई दफा पूछा गया है कि प्रजापत्य की 2 पुत्रियां जो हैं क्या कहलाएं? तो सभा और समिति कहलाएं। और ये कहाँ पे वर्णित है भाई? अथर्ववेद में। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोगों ने भी पढ़ा, जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और हमने इस वीडियो में जो कवर किया है सभी पॉइंट्स को, ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके और एग्जाम में अच्छा कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो में।